हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू DCRM टेक 7 चैनल पर। आज की एपिसोड में हम देखने वाले बिजनेस रूल। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बिजनेस रूल क्या होता है। उसके बाद हम समझते हैं कि बिजनेस रूल क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ पर यूज़ होता है। उसके बाद हम बिजनेस रूल का एक प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे और बिजनेस रूल का स्कोप क्या होता है। अगर ये वीडियो में कवर नहीं हुआ तो अपन इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे या अगले एपिसोड में देखेंगे। और लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस रूल क्या होता है। बिजनेस रूल डायनामिक 365 CRM का एक नो कोड फीचर है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि हम बिना जावास्क्रिप्ट लिखे भी फॉर्म पर छोटे छोटे बिजनेस वैलिडेशंस और ऑटोमेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा तो अगर हमें किसी फील्ड को, जैसे कि यहाँ होगा स्कॉलरशिप अमाउंट या जो भी फील्ड से इसको रिक्वायर बनाना हो या हाइड या शो करना हो या रीड ओनली बनाना हो, जैसे कि यहाँ रीड ओनली बनी हुई है, तो हम बिजनेस रूल का यूज करते हैं। यानी सिंपल लॉजिक इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम बिजनेस रूल का इस्तेमाल करके भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब रियल टाइम में अपन क्या देखेंगे कि बिजनेस रूल का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर स्कॉलरशिप अमाउंट 0 से ज़्यादा रहेंगे, यहाँ अपन अगर 0 से ज़्यादा स्कॉलरशिप के अमाउंट डालेंगे तो यहाँ अपन एक फील्ड बनाएंगे जो कि रहेगा स्कॉलरशिप रीजन। तो ये फील्ड को अपन क्या करेंगे कि रिक्वायर्ड कर देंगे, ये रिक्वायर्ड होना चाहिए। फिर अगर बहुत सारे भी अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपन ये एक बिजनेस रूल देखेंगे। अगर आप चाहते हैं आपकी तरफ से तो आप ये भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट स्टेटस इनएक्टिव है तो कुछ फील्ड्स रीड ओनली होना चाहिए। या अगर कोर्स फीस 50,000 से ज़्यादा है, अगर ये कोर्स फीस 50,000 से ज़्यादा है तो कुछ डिस्काउंट फील्ड विजिबल हो जाए। ऐसे रिक्वायरमेंट के लिए जावास्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं होती अपने को। बिजनेस रूल से ये काम बहुत इजीली हो जाता है। तो इसलिए बिजनेस रूल मेनली सिंपल वैलिडेशन और ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि बिजनेस रूल का एक डेमो देखेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। मैं स्टूडेंट टेबल ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे आपको पहले क्या करना है, ये स्टूडेंट टेबल तो अपना ऑलरेडी ओपन है। तो यहाँ पर मेरा स्कॉलरशिप अमाउंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक स्कॉलरशिप अमाउंट ऑलरेडी विजिबल है हमारा, तो यहाँ एक और फील्ड बनाएंगे जो कि रहेगा स्कॉलरशिप रीजन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पावर एप्स पे जाना पड़ेगा, होम पे, यहाँ पे नहीं, पावर एप सोल्यूशन में जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको स्टूडेंट पे जाना पड़ेगा। स्टूडेंट पे जाने के बाद आपको फॉर्म पर क्लिक करना होगा। फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपको 3 फॉर्म दिखेंगे, जो कि एक मेन फॉर्म होता है, क्विक व्यू फॉर्म होता है, कार्ड व्यू फॉर्म होता है। आपको मेन फॉर्म को ओपन करना होगा। मेन फॉर्म ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक न्यू कॉलम बनाना है। तो न्यू कॉलम का जो नाम रहेगा वो रहेगा स्कॉलरशिप रीजन रहेगा। स्कॉलरशिप रीजन, इसका डेटा टाइप सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट रहेगा। इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सेव करने के बाद आपको यहाँ पर एक स्कॉलरशिप रीजन का एक फील्ड बन गया होगा। आप यहाँ पर जाकर कस्टम पे क्लिक कीजिए। आपको यहाँ दिखेगा स्कॉलरशिप रीजन। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्कॉलरशिप अमाउंट के नीचे ला लीजिए। उसके बाद आपको सेव एंड पब्लिश करना होगा। सेव एंड पब्लिश करने के बाद आपको स्टूडेंट पर आना होगा। यहाँ पर रिफ्रेश करिए, आपको यहाँ स्कॉलरशिप रीजन दिखेगा। उसके बाद हम एक बिजनेस रूल बनाएंगे। सेव एंड पब्लिश हो गया। आप यहाँ पर रिफ्रेश करके देखिए। आप
देख सकते हैं कि यहाँ स्कॉलरशिप रीज़न आ गया है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन फॉर्म पर जाना पड़ेगा। इसको बैक कीजिए तो अपनी रिक्वायरमेंट कैसी है, अपनी रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी। अगर जो अपन बिजनेस सिनेरियो है अपना क्या रहेगा, अगर स्कॉलरशिप अमाउंट 0 से ज़्यादा रहा, मतलब कुछ भी रहेगा 0 से ज़्यादा 21 रहेगा या कुछ भी रहेगा, तो अपना जो ये स्कॉलरशिप रीज़न है ये क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड होना चाहिए, रिक्वायर हो जाना चाहिए। स्कॉलरशिप रीज़न क्या हो जाना चाहिए, रिक्वायर हो जाना चाहिए और विजिबल भी हो जाना चाहिए। जो स्कॉलरशिप रीज़न है ये विजिबल भी होना चाहिए। जब तक यहाँ अमाउंट 0 से ज़्यादा नहीं है तो ये स्कॉलरशिप रीज़न जो रहेगा इसको हाइड कर देना है अपने को। तो ये अब अपन प्रैक्टिकल देखते हैं। तो आपको सबसे पहले इधर आ जाना चाहिए। इधर आए बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, स्टूडेंट पर क्लिक कीजिए। स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा बिजनेस रूल। बिजनेस रूल पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अपन ने एक भी वैलिडेशन नहीं लगाया है, तो न्यू बिजनेस रूल पर क्लिक कीजिए। न्यू बिजनेस रूल पर क्लिक करने के बाद आपको एक पेज ओपन होगा जो कि जहाँ पर हम जो भी कंडीशंस रहेंगे बिजनेस रूल के वो इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। अपना बिजनेस रूल का पेज ओपन हो गया है। तो इसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम हमारे बिजनेस रूल का जो नाम रहेगा वो रख लेंगे। तो यहाँ सबसे हमारा नेम क्या रहेगा, स्टूडेंट स्कॉलरशिप वैलिडेशन। कभी भी जो नेमिंग रहती वो अच्छे से लिखना चाहिए, बाद में आपको इजीली ढूंढने के लिए परेशानी नहीं होगी। उसके बाद अब हमारी कंडीशन क्या है, हमारी स्कॉलरशिप अमाउंट ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो सबसे पहले आपको कंडीशन लगाना है। कंडीशन पर क्लिक कीजिए। कंडीशन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एंटिटी जो रहेंगे अपनी स्टूडेंट रहेंगी। अब बिजनेस रूल्स क्या रहेंगे, सोर्स जो एंटिटी रहेंगी वो एंटिटी है। उसके बाद जो फील्ड रहेंगी, अपनी फील्ड क्या है, स्कॉलरशिप अमाउंट। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, स्कॉलरशिप अमाउंट पर क्लिक करना होगा। स्कॉलरशिप अमाउंट ग्रेटर देन, तो यहाँ बहुत सारे इक्वल से, डज नॉट इक्वल से, जो भी ऑपरेटर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आपकी कंडीशन के हिसाब से आप वो अप्लाई कीजिए। तो अपन क्या करेंगे, इज ग्रेटर देन लेंगे अपन, इज ग्रेटर देन वैल्यू जो रहेंगी। अब इसमें टाइप में क्या वैल्यू डाल सकते हैं, आप फील्ड डाल सकते हैं, आप फार्मूला डाल सकते हैं, अपन वैल्यू देंगे। अब वैल्यू अगर 0 रहेंगी, ग्रेटर देन 0 रहेंगी, तो अपने क्या करना है, स्कॉलरशिप अमाउंट इज ग्रेटर देन 0। तो उसके बाद अपने क्या करना है, सेट विजिबिलिटी। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। ये बहुत सारे कंपोनेंट्स है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो सेट विजिबिलिटी क्या होंगी, शो रहेंगी। स्कॉलरशिप रीजन, यस। और एक और कंडीशन लगा सकते हैं अपन, इसको अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद एक और कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं जो कि सेट बिजनेस रिक्वायर्ड। तो ये सेट बिजनेस रिक्वायर्ड को भी इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। स्कॉलरशिप रीजन नॉट बिजनेस रिक्वायर्ड, बिजनेस रिक्वायर्ड कर दीजिए। ये बिजनेस रिक्वायर्ड मतलब क्या रहेगा, स्टार आ जाएगा, कंपलसरी आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो ये हो गया। कंपोनेंट्स में आके सेट विजिबिलिटी जो रहेंगी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर
एल्स आ गया सीधा। पहले एल्स इफ आ रहा था, एल्स इफ इसलिए आ रहा था क्योंकि अपन ने कंडीशन लगा रहे थे, कंडीशन नहीं लगाना है अपने को। तो अब सेट विजिबिलिटी क्या करना है अपने को, स्टूडेंट की स्कॉलरशिप रीजन क्या करना है, सेट विजिबिलिटी नो करना है। अप्लाई करने के बाद अपने को एक और काम करना है जो कि सेट बिजनेस रिक्वायर्ड नो करना है। बिजनेस रिक्वायर्ड क्या करना है, स्टेटस रीजन में नो करना है, नो बिजनेस रिक्वायर्ड, इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद एक बार आपको यहाँ देखना है क्या है अपनी कंडीशन, इफ स्कॉलरशिप अमाउंट इज ग्रेटर देन 0 रहेगा तो देन फिर बाद में अपने क्या करना है, शो फील्ड स्कॉलरशिप रीजन। तो अपने को ये जो स्कॉलरशिप रीजन है उसको शो करना है और सेट क्या करना है, स्कॉलरशिप रीजन एज बिजनेस रिक्वायर्ड करना है। अगर ये चीज नहीं रहेंगी, ग्रेटर देन 0 नहीं रहेंगी तो क्या करना है, एल्स में हाइड फील्ड कर देने की कोशिश स्कॉलरशिप रीजन और सेट स्कॉलरशिप रीजन एज नॉट बिजनेस रिक्वायर्ड करना है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आके सेव करना होगा। सेव करने के बाद यहाँ पर बता रहा है कि वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। इसके बाद आपको इससे पहले वैलिडेट भी कर सकते हैं, वैलिडेट कर देंगे, वैलिडेट सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद आपको ये एक्टिवेट करना होगा। अगर ये एक्टिवेट नहीं करेंगे आप तो आपका बिजनेस रूल नहीं चलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ एक स्कोप बोल के है और एंटिटी है, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे डिटेल में। क्यों बोला, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि इंटरव्यू में पूछता है, तो इसको एक्टिवेट कर देंगे। अभी एंटिटी, स्कोप एंटिटी रहता, इसके बाद बहुत सारे रहते जैसे कि ऑल फॉर्म्स रहता, स्पेसिफिक फॉर्म पे रहता, तो ये तीनों में डिफरेंस क्या है वो पूछता। तो अपना स्कॉलरशिप जो है वो एक्टिवेट हो गया है, इसको अपन क्लोज कर देंगे। डन करके बाद एक बार यहाँ ऑल पर आ जाइए। ऑल पर आने के बाद एक बार पब्लिक ऑल कस्टमाइजेशन कर लेंगे अपन। पब्लिक ऑल कस्टमाइजेशन होने के बाद अपन फॉर्म पे आके एक बार रन करके देखेंगे कि एक्चुअल में अपना जो बिजनेस रूल है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो देखेंगे अपन। पब्लिक ऑल कस्टमाइजेशन हो गया, उसके बाद आपको स्टूडेंट के फॉर्म में आना होगा, स्टूडेंट पर क्लिक करना होगा, डिस्कार्ड चेंजेस कर दीजिए। उसके बाद आपको फंक्शन F5 भी दबा तो हार्ड रिफ्रेश हो जाता है शायद से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिफ्रेश होने के बाद स्टूडेंट में जाना होगा। स्टूडेंट में एक न्यू बनाएंगे, न्यू बनाने के बाद आप देखेंगे जब न्यू रहेगा तो ये गायब हो जाना चाहिए। हाँ देख सकते हैं आप, टोटल अमाउंट क्या है अपने कुछ भी नहीं है, इसलिए अपना जो स्टेटस स्कॉलरशिप रीजन है वो इनवैलिड हो गया, मतलब इनवैलिड नहीं, गायब हो गया, मतलब हाइड हो गया वो। अगर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर नेम डालेंगे अरशद पठान, उसके बाद अपन कोर्स फीस डालेंगे कुछ 5000। अब स्कॉलरशिप अमाउंट जैसे ही अपन ने डाले 3300, अब ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो अपना क्या होगा, जैसे अपन बैक करेंगे तो यहाँ स्कॉलरशिप रीजन आ गया। तो अगर ये 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा, स्कॉलरशिप रीजन गायब हो जाएगा। अगर यही अपन 3300 करेंगे, जैसे स्कॉलरशिप अमाउंट करेंगे स्कॉलरशिप रीजन आ गया। और यहाँ आप एक और वैलिडेशन देख सकते हैं कि यहाँ स्टार आ गया, तो ये क्या होगा, बिजनेस रिक्वायर्ड। तो आपने भी यहाँ क्या करना पड़ेगा कि स्कॉलरशिप रीजन डालना ही पड़ेगा, जो भी रीजन है, जैसे कि कुछ भी डाल दीजिए, कमेंट बोल के डाल दीजिए, या 3300 पे करे बोल के डाल दीजिए। तो ये रियल टाइम एग्जांपल है बिजनेस रूल का। तो इसके बाद आप सेव कर दीजिए। अगर आप स्कॉलरशिप रीजन ब्लैंक रख देंगे
और सेव करने की कोशिश करेंगे तो ये सेव नहीं होगा। क्यों बोलो तो ये रिक्वायर्ड है, बिजनेस रिक्वायर्ड है, आप सेव करेंगे तो नहीं होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं तो कुछ डालना ही पड़ेगा। सेव एंड क्लोज कर दीजिए। तो ये था बिजनेस रूल। तो आप देख सकते हैं कि बिना अपन जावास्क्रिप्ट का कोड लिखे अपन कुछ वैलिडेशंस करे, कुछ कोड लिखे नहीं, कुछ इस्तेमाल नहीं करे, फिर भी हमने एक लॉजिक इस्तेमाल करे जो कि बिजनेस रूल के थ्रू। तो दोस्तों आज हमने बिजनेस रूल को बेसिक प्रैक्टिकल तक समझा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, DCRM Tech 7 को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ये देखेंगे स्कोप ऑफ बिजनेस रूल और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू वाला पूछता है कि बिजनेस रूल क्या होता है, तो आपको जवाब देना है बिजनेस रूल क्या होता है। फिर बिजनेस रूल और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या है, फिर बिजनेस रूल कब इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। फिर बिजनेस रूल का कितने स्कोप होते हैं जो कि हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, 3 स्कोप होते हैं उसके। फिर एंटिटी स्कोप, ऑल फॉर्म स्कोप क्या रहता है ये भी देखेंगे। तो एक और क्वेश्चन क्या रहता है कि क्या बिजनेस रूल जावास्क्रिप्ट को रिप्लेस कर सकता है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये रिप्लेस हो सकता है या नहीं हो सकता है। और क्या बिजनेस रूल में एरर मैसेज शो कर सकते हैं, तो वो भी आप बताइए। अगर लगा तो मैं बता सकता है, पर आप देख लीजिए, वही वैलिडेशन में अपन करें वही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।